हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कभी सुना है चाट से आप वेट लॉस कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। देखिए, कुछ जनरल रूल्स होते हैं वेट लॉस के, उसके बिना आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाओगे। सबसे पहला तो 80% खाने में कच्ची चीज़ें यूज़ करें। कच्ची चीज़ों के बिना आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें कच्ची चीज़ों की सहायता लेनी पड़ेगी, जिनमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। दूसरा, हर 2 से 3 घंटे में आपको खाते रहना पड़ेगा, तभी आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होने में हमें मदद मिलेगी। तीसरा, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमेशा हर रोज़ हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी मेटाबॉलिक रेट और इवन फैट के जो सेल्स है उसको पिघलाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो है 3 रूल हुए। चौथा, कि बिना न्यूट्रिशन आप वेट लॉस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने न्यूट्रिशियस चीज़ें खाए बिना, विटामिन्स वाली चीज़ें खाए बिना आपने वेट लॉस किया तो आप बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, स्किन भी लटक जाएगी, और आप इतना बाउंस बैक करेंगे। मतलब वापस जब आप स्टार्ट करेंगे खाना, तब आप वही चीज़ें खाएंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं। तो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें लेकर आपको वेट लॉस करना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे आप। 5 चीज़ें हो गई। अब आती है मेन टॉपिक की बारी। देखिए, चाट से आप कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। लोग हमें बोलते हैं हमें रोटी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, फिर भी रोज़ का मील होता है तो हम खा लेते हैं। रोटी और चावल दोनों एक साथ खाने की वजह से हम वेट पुट ऑन करते जाते हैं। दूसरा, हमें लगता है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो हमारा वेट कम होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तीसरा, हर 2 से 3 घंटे में आपको खाना है और ऐसी चीज़ें पकड़नी है जिससे आपका वेट पुट ऑन ना हो, बल्कि कम हो। एक तो शुगर अवॉइड करनी है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि हम जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे उसमें से भी थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता है। तो जितना हो सके उतना रोटी चावल अवॉइड करिए। दोनों में से एक कर पाएंगे तो भी बहुत है, बट दोनों कर पाएंगे तो 10 दिन में भी आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट देख सकते हैं न्यूट्रिशन के साथ। अब आ गई चाट। चाट में कुछ चीज़ें जो होती है वो ज़्यादातर डलती ही डलती है, तो वो चीज़ों का पहले लिस्ट बना लेते हैं। एक तो काटा हुआ कच्चा अनियन, छोटा छोटा काटा हुआ टमाटर, छोटा काटा हुआ क्यूकम्बर भी आप डाल सकते हैं, ककड़ी भी आप डाल सकते हैं, छोटे बच्चों को वो बहुत पसंद में आती है। चौथा, बीटरूट आप डाल सकते हैं। जिनको बीटरूट पसंद नहीं है वो अवॉइड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में से कोई भी 1 या 2 चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगती हो। अगर आप टॉलरेट कर पाते हो, आप खा पाते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो आप वो लेते रहिए। अगर बिल्कुल भी उसकी स्मेल या वैसे आपको नहीं अच्छा लगता है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। तो चौथी चीज़ हो गई बीटरूट। 5वीं चीज़ है कॉर्न। कॉर्न के दाने भी फाइबरस होते हैं और उसमें भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हमें मिल ही जाता है उसमें से भी। छठी चीज़ है, देखिए ये जो चीज़ें हैं छठी और 7वीं, वो हम नॉर्मली चाट में डालते ही डालते हैं, इसलिए हमें डालना है, बट ये 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है। सिर्फ हमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए, फ्लेवर को एनहांस करने के लिए डालना है। तो उसमें ये 2 चीज़ हो गई। छठी चीज़ हो गई सेव, और 7वीं चीज़ हो गई मीठी चटनी। ये मीठी चटनी के बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपको 2 चम्मच डालनी है, और सेव आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। 9वीं चीज़ हो गई चाट मसाला। चाट मसाले के बिना भी आपको अच्छा नहीं लगता है। 10वीं है दही। अब ये दही का ऐसा है कि कुछ लोगों को दही अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत डालिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी वेट गेन करने में बहुत हेल्प हो कर लेते हैं। तो अगर हमें वेट लॉस करना है तो दही को अवॉइड करिए, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करिए। बट
अगर आपको वही टेस्ट चाहिए तो आप 2 चम्मच जितना डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अब ये कंपलसरी चीज़ों में से उसके साथ हम ऐड क्या करेंगे, मेनली हम नॉर्मली पपड़ी ऐड करते हैं चाट में, पूरी पपड़ी जिसको बोलते हैं वो हम ऐड करते हैं। बट यहाँ पे हमें प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करनी हैं। अब ये प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करने से क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है कुछ घंटे निकालने के लिए। अब वो एनर्जी ऐसी होती है कि हमें ज़्यादा भूख नहीं लगने देती है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से बार बार आपको भूख लगने लग जाती है वो नहीं लगेगी। प्रोटीन की वजह से हमें सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है स्टमक में। तो प्रोटीन की चीज़ें कौन कौन सी है उसका लिस्ट लिख लीजिए। एक है देशी चना, दूसरा है छोले चना, तीसरा है मूंग, चौथा है मोठ। मोठ मतलब गुजराती में उसको मठ भी बोलते हैं कुछ लोग। वो मूंग जैसा ही आता है बट वो ब्राउन कलर का होता है। पांचवी चीज़ है पनीर के छोटे छोटे टुकड़े। अब ये डेयरी प्रोडक्ट्स आपको वेट गेन में हेल्प करते हैं, बट अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कम क्वांटिटी में डालें, साथ में कोई और एक स्प्राउट ले लें, तो भी हमें ये इफ़ेक्ट मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन मैक्सिमम है। प्रोटीन और कैल्शियम हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए हमें पनीर के छोटे छोटे क्वांटिटी में डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा सोया चंक। देखिए मार्केट में सोयाबीन जो दाने होते हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना है, हमें सोया चंक्स मिलते हैं। आप कभी भी जनरल स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे आप मांगेंगे सोया चंक्स, उसको भिगो के यूज़ करते हैं। वो भिगोए हुए पकाने की ज़रूरत नहीं है, भिगोए हुए ही आप यूज़ कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। और आखिरी चीज़ हो गई राजमा। राजमा भी भिगो के पका के आप अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें भी राजमा, छोले चना, देशी चना, ये 3 चीज़ें हो गई जिसको आपको ओवरनाइट भिगो के पका के अंदर डालना है। तो आपको थोड़ा सा आगे से चलना पड़ेगा। पर मूंग, मोठ और पनीर, इसको आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो जो कच्चे स्प्राउट होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पका हुआ ही हो। पर अगर जैसे मानसून की वजह से, डाइजेशन वीकनेस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मुझे मूंग और मोठ दोनों पका के ही डालना है, स्प्राउट के फॉर्म में कच्चा नहीं डालना है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पका लीजिए, 1-2 सीटी बजा के वो भी चाट के अंदर डाल सकते हैं। अब ये रेसिपी ऐसी है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें कच्ची है। अनियन, टमेटो, क्यूकम्बर, बीटरूट एंड कॉर्न, सारी चीज़ें कच्ची हैं। उसके साथ मूंग और मोठ भी आप कच्चा डाल सकते हैं। बाकी की चीज़ें पकी हुई तो है, पर वो हाई प्रोटीन फूड है। हाई प्रोटीन फूड की वजह से आपका मसल गेन होता है, पर आपका फ़ैट गेन नहीं होता है। और आपको इतनी एनर्जी मिलेगी इससे कि आप आराम से 2-3 घंटे तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत फील कर देता है, बट प्रोटीन हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है। और इसमें ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें विटामिन्स भर भर के है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है कि जो सबको अच्छी लगती है। चाट ऐसी चीज़ है जो सबको अच्छी लगती है। वैसे ही कच्ची चीज़ें डाल के या ये सारी चीज़ों का उसमें से कुछ का इस्तेमाल करके आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। उसमें सिर्फ पिज़्ज़ा बेस को चेंज करने की ज़रूरत है। ज्वार का आटा, बाजरी का आटा, ओट्स का आटा, उसमें से आप भाखरी जैसा बना लीजिए और उसके ऊपर ये कच्ची चीज़ें डाल के और थोड़ा सा चीज़ डाल के, देखिए चीज़ इतनी क्वांटिटी में ना हो जाए कि वो कच्ची चीज़ों से ज़्यादा बढ़ जाए, पर एटलीस्ट आपको फ्लेवर मिलेगा, बट आप हेल्दी खाएंगे
न्यूट्रिशियस खाएंगे, आपका स्टमक फिल होगा, आपको भूख नहीं लगेगी जल्दी और वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप एप्पल छिलके के साथ खा सकते हैं, पैर छिलके के साथ खा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आप खा सकते हैं सारे क्योंकि वो भी कच्ची चीज़ें ही हो गई, पर उसको छिलके के साथ अच्छे से धो के खाइए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, पेस्टिसाइड्स और कई बार वैक्स वगैरह लगा होता है एप्पल्स पे, तो उसको ठीक से धो के खाइए। ये सारी कच्ची चीज़ें खाने से आपका मेटाबॉलिक रेट इतना फास्ट होने लगेगा। आपने कभी मार्क किया है जिन लोगों का वेट कम होता है या जिनका वेट गेन नहीं होता है, उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनकी टेंडेंसी ये होती है कि उनको अच्छा वही लगता है जो फाइब्रस है, जैसे सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए, कैरेट्स कच्चे खा जाते हैं, अनियन खाते समय अनियन भी खाते हैं खाना खाते समय। तो जिनका वेट जल्दी बढ़ नहीं रहा है उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि उनको अच्छा वही लगता है जो फाइब्रस है। पर जिनको वेट लॉस करना है वो फाइब्रस चीज़ें, कच्ची चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, 80% करेंगे, तो उनका बहुत जल्दी वेट लॉस हो सकता है विथ न्यूट्रिशन। और आप एक अलग किस्म का ग्लो वगैरह देख सकते हैं फेस पे भी तब, क्योंकि न्यूट्रिशन से आप भर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन भी बहुत है, आप करके देखिए, क्योंकि अगर आपने रोटी और चावल छोड़ दिया तो 10 से 15 दिन में आपका बहुत अच्छे से वेट लॉस हो सकता है विथ न्यूट्रिशन, विथ स्टमक फुल। तो करके देखिए, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।